एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पूरे यूट्यूब पर जाना जाता है। बहरहाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉगरिदम्स। तो लॉगरिदम में हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट अभी भी वही चीज़ है, प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। उनके कॉन्सेप्ट्स को थ्रूली रिवाइज करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग होता है। इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो सीरीज़ जो होगा उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस जैसे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही नेसेसरी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इस क्लास की पीपीटी लेनी है या फिर अभी तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उनकी अगर आपको पीपीटी लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से पीपीटी एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही आराम से पीपीटी में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को विज़िट करो, वहाँ पर पीपीटी एक्सेस कर सकते हो वहाँ से। ठीक है। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पहले उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था उस चीज़ को। तो पहला नंबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वाले क्लास में कि लॉग ए टू द पावर एम टू द बेस बी। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है एम टाइम्स लॉग ए टू द बेस बी। याद करें, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि दूसरा नंबर अगर प्रॉपर्टी पे अगर हम ध्यान दें तो एक हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया था ए टू द पावर लॉग, ऐसे करके शायद मैंने बताया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने कुछ इस तरह से लिखाया था। ए बेस पे नहीं बताया था, बी बेस पे बताया था, बी टू द पावर लॉग ए टू द बेस बी। और मैंने कहा था कि अगर इन दोनों का बेस अगर सेम है तो याद करें कि तब उस टाइम पे मैंने बताया था कि उस टाइम पर डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ए डायरेक्ट आंसर हो जाता है। जो यहाँ पर ए लिखा है डायरेक्ट यही ए यहाँ पर आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस सेम है तो। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था ए टू द पावर लॉग बी टू द बेस सी। तो मैंने कहा था आपको कि आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बेस में ए था, यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर बेस में ए था, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में बी था। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बी टू द पावर लॉग, क्या लिख सकते हैं, ए टू द बेस सी। तो ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताया था और इस पर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया था। तो आज इसी पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज अभी से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहना, है ना। उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, प्रॉपरली नोट्स भी बना सकते हो मेरे साथ बैठ करके। ठीक है, लगभग 1-1.5 घंटे का क्लास रहता है। तो आप प्रॉपरली अगर मेरे साथ बैठते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट।
तो आप जब भी पढ़ने के लिए आ रहे हो, मेरी वीडियो जैसे ही आप ओपन कर रहे हो, तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि कॉपी किताब आप ले करके बैठो, उस टाइम पर सॉल्व करो। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, तो आपको और अच्छा लगेगा और आप उस चीज़ को, मतलब आपकी ये चैप्टर्स होते चले जाएंगे, कंप्लीट होते चले जाएंगे, कोई भी बैकलॉग नहीं लगेगा आपका। गेटिंग माई पॉइंट। और ये सारे जो मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस PYQs होंगे। मैं दोबारा इस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलेवेंट ये वीडियो होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट। और यही कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में करोगे तो और तुम्हें मोटिवेटेड फील होगा कि जेई के क्वेश्चंस मैं लगा पा रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। खैर, तो मैं एक पहला क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सॉल्व 7 to the power log x to the base 7। ये है 7 to the power log x to the base 7 प्लस का 2x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया, मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो तुम्हें पता है यहाँ पर कि 7 to द पावर, अगर इसको तुम ध्यान से देख पा रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, 7 की पावर log 7 to द बेस x है, तो इसको डायरेक्ट मैं x लिख सकता हूँ, प्लस का 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको मैं x क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया था a to द पावर log b to द बेस a। अगर ये दोनों अगर सेम है तो डायरेक्ट वैल्यू b आ जाता है, डायरेक्ट ये आ जाएगा, उतर जाएगा। तो ये सेम चीज़ तुम देख सकते हो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है। 7 टू द पावर है log x टू द बेस 7, तो दोनों का बेस देखो सेम है, तो डायरेक्ट ये x डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात तुम समझ गए हो कि मैंने कौन से लॉजिक से ये यूज़ किया है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -9/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। क्या x की वैल्यू -3, क्या ये हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि log a टू द बेस b कब डिफाइंड होता है। तो याद करो, मैंने बताया था कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्गूमेंट 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बेस भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जा कर के हम कहते हैं कि log डिफाइंड है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो log का आर्ग्यूमेंट था, यहाँ देखो log का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, यहाँ log का आर्ग्यूमेंट x है, तो x क्या होना चाहिए, x 0 से ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर x देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है -3। तो x तो निगेटिव आ रहा है, लेकिन x आना क्या चाहिए था, x आना चाहिए था पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू कहेंगे रिजेक्ट हो जाएगा भाई, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका अगर रिजेक्ट कर दिए, अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, कि x की कितनी वैल्यूज आई, एक भी वैल्यू नहीं आई। तो इस केस में कहेंगे हम लोग, इस केस में कहेंगे कि इस इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। कुछ लोग तो क्या कहेंगे कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, x की वैल्यू ही नहीं आ रही है। तो अगर x की वैल्यू नहीं आई मतलब कि नो गलत, मतलब ये इक्वेशन ही गलत है। तो याद रखना है, इस केस में हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई होप ये बात तुम समझ गए होगे। अब देखो, अगर ये बात समझ गया ना, तो मैंने एक तुम्हें क्वेश्चन दिया, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन कराया और आपने होमवर्क दे दिया, बोले हाँ इसलिए दे दिया क्योंकि अभी ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो मतलब डिट्टो वही चीज़ है, डिट्टो वही चीज़ है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। तो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन है तो आई होप ये आप खुद से ट्राई करेंगे, है ना। तो दिस विल बी बेटर फॉर यू एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन विल लाइक कि x² प्लस 7 टू द पावर log x टू द बेस 7
-2 equals to 0. So this is the equation and you have to solve and you have to tell me कि what is the value of x, right? So let's move ahead. x की वैल्यू बताना भाई इसका, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये, बढ़िया। तो क्वेश्चन था कि a इक्वल्स टू log 11, आर्ग्यूमेंट है इसका 11 टू द पावर log 1331 टू द बेस 11, ये a की वैल्यू दी गई है। ऐसे ही आपको b की वैल्यू भी दी गई है। b की वैल्यू कितनी है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। b इक्वल्स टू log 35 टू द बेस 385, ठीक है, प्लस log 11 टू द बेस 385, ठीक है। और आपके पास c की वैल्यू भी दी गई है। c की वैल्यू कितनी है, log जस्ट अ मोमेंट, log 4 बेस में है, log बेस में 2 है, फिर log बेस में 5 है, 625, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और एक और वैल्यू है दैट इज d, और ये d आपके पास दिया गया है, d इक्वल्स टू है 10 टू द पावर log 16 टू द बेस 100, दिस इज d एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके पास b था, ठीक है, ये आपके पास c था, यहाँ रख दिया, और ये आपके पास d था, यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या पूछा गया है, यहाँ तुमसे पूछा गया बहुत ही बेहतरीन चीज़ पूछा गया है, और वो बेहतरीन क्या है, तुमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a गुणा b, गुना समझते हो ना, बोले हाँ समझते हैं, क्यों नहीं समझते हैं, a गुना b, फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिख लो, प्लस कर दूँ या माइनस, चलो प्लस कर देता हूँ, प्लस c माइनस का d। ये आपसे वैल्यू पूछा गया है कि यहाँ पर a गुना b प्लस c माइनस का कितना d, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्लस की जगह पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन और बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, a गुना बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, ये आपसे वैल्यू पूछा गया। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी इंडिविजुअल की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे और d की वैल्यू निकाल देंगे, और जो हमसे पूछा गया बस उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब तुम्हारा ध्यान केवल और केवल इस जगह पे रहना चाहिए, a निकालने पर। अब a कैसे निकलेगा, अब अगर देखो यहाँ पर पहले तो देखो log का बेस कौन है, बताओ इस क्वेश्चन ए वाले में, ए पार्ट में बताओ log का बेस कौन है, तो कहोगे log का बेस 11 है। log का, इस log का आर्ग्यूमेंट क्या है, तो कहोगे इस log का आर्ग्यूमेंट ये है, मेरी बात समझ रहे हो। इस log का बेस है 11, इस log का आर्ग्यूमेंट है ये 11 की पावर log 1331 टू द बेस 11, मेरी बात समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर इस वाले को देखो ध्यान से, इस वाले को ध्यान से देखो, ये 11 पर पावर लिखा हुआ है, ये लिखा है 11 पर पावर log 1331 टू द बेस 11, तो इसका मतलब ये 11 तो सेम सेम हो गया। तो मैंने बताया था ऐसा अगर रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाता है, ऊपर वाला डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें
ये हम डायरेक्ट ए की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए की वैल्यू डायरेक्ट, ए के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू लॉग, और इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई? 1331 हो गई। तो लिख दिया 1331 टू द बेस 11। और 1331 किसका क्यूब होता है? तो आई थिंक 13 का क्यूब अगर हम देखें तो 11 का क्यूब होता है। ये शायद 11 का क्यूब होता है टू द बेस 11। ये 3 पावर था, तुम्हें पता है पावर जो होता है वो आगे चला आता है, तो ये पावर आगे चला आया तो हो गया log 11 टू द बेस 11। और log 11 टू द बेस 11 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 क्या हो गया? 3। तो हमें सिंपली यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंपली मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। और ए की वैल्यू आ कितनी गई? तो मैंने जो अभी बताया तुम्हें 3, ये ए की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बी पर फोकस करते हैं। तो बी निकालने के लिए अगर देखोगे ध्यान से तो ये देखो यहाँ पर इसका देखो log 35 टू द बेस 385 और लिखा है log 11 टू द बेस 385। दोनों का बेस सेम है, बीच में प्लस साइन है, तो क्या कर सकते हैं? log m इंटू एन हो जाएगा। ये याद होगा ना, log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं? log ऑफ m इंटू एन टू द बेस b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं b की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास। b की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? तो डायरेक्ट b की वैल्यू लिख सकते हैं, b की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं log 35 इंटू 11 टू द बेस कितना है? 385, टू द बेस 385। अब आप देखो log, जब हम 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 385 ही आएगा, टू द बेस 385। दोनों का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि बी की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई? 1 आ गई। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास बी की वैल्यू भी अब आ गई। अब हमें बस क्या करना है? हमें बस अब सी की वैल्यू निकालनी है। अब हम सी कैसे निकाल सकते हैं? अगर तुम ध्यान से समझोगे तो वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, सी भी बहुत ईजिली निकल जाए। कैसे निकलेगा? तो मैंने तुम्हें ये बताया कि देखो पहले ध्यान से देखो कि इस लॉग का बेस कौन है। तो इस लॉग का बेस कौन है? 4 है। और इस लॉग का आर्गुमेंट क्या है? तो इस लॉग का आर्गुमेंट जो है ये है कि नहीं? ये बताओ मेरे प्यारे दोस्त। इस लॉग का बेस 4 है और इस लॉग का आर्गुमेंट ये है। इसी तरीके से इस लॉग का बेस 2 है और इस लॉग का आर्गुमेंट ये है। इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त इस लॉग का बेस ये है और इस लॉग का आर्गुमेंट ये है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस लॉग की वैल्यू निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? 1 बाई 1 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में हम करने लगे गलती करते। सबसे पहले हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, यहाँ पर, इस जगह पे। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ हम क्या लिख सकते हैं? सी की वैल्यू क्या आ रही होगी? तो देखो यहाँ से सी इज इक्वल्स टू, ये तो तुम्हारे पास लिखा था लॉग बेस में 4 था, फिर था लॉग बेस में 2 था। अब यहाँ से हमारा गेम चालू होता है। गेम अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है 625। 625 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4 लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 625 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। और ये जो पावर 4 जो तुमने दिख रहा है ये इस लॉग के आगे आएगा। ऐसा नहीं कि उठा के सीधा यहाँ रख देना ये मत कर देना। लॉग के आएगा, याद है ना? लॉग ए टू द पावर एम रहता है, तो वो एम यहाँ आ गया था, इसके आ गया था। ऐसा नहीं कि छलांग मार के सीधा यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये 4 यहाँ पर आएगा, है कि नहीं? बताओ। तो जब ये 4 यहाँ आएगा, जब ये 4 यहाँ पर आएगा तो हमारे पास क्या दिख रहा होगा? यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस तरह से। अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी लॉग, यहाँ लिख देंगे लॉग बेस 2, और ये 4 आगे आ गया, यहाँ पर बेस 4 था। और ये देखोगे तो ये अब हो जाएगा log 5 टू द बेस 5। और log 5 टू द बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जब ये 4 को जब 1 से गुना कर देंगे तो 4 ही तो होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं?
तुम कहोगे मेरे प्यारे दोस्त कि इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर टू द बेस 2। अब ये जो 2 है ये 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा, जैसे ही ये 2 आगे आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं log 2 बेस में 4, और ये तुम्हारे पास बचेगा log 2 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 गुना 1 क्या मिलेगा 2 ही तो मिलेगा। तो अब हमारे पास फाइनली आ गया log 2 टू द बेस 4। अब हम इस log 2 टू द बेस 4 को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ तुम्हें समझना है कि इस log 2 टू द बेस 4 को हम कैसे लिखेंगे, मतलब c कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने कहा c इक्वल्स टू log 2 टू द बेस 4, यही तो निकालना है। तो तुम तो एक ऐसे भी सोच सकते हो कि 4 पर क्या पावर लें कि जिससे कि वैल्यू 2 आ जाए, यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि 4 पर हम क्या पावर लें कि वैल्यू 2 हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि 4 पर जो पावर लेना चाहिए दैट विल बी 1/2, तभी तो 2 आएगा। तो c की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से आ गया कि c इक्वल्स टू हो गया 1/2। तो हमने a भी निकाल चुका है, हमने b भी निकाल लिया है, और हमने c भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास फाइनली बचता है d, कि d हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो d पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि d की वैल्यू क्या थी। तो d था शायद यहाँ पर, अभी अभी मैंने देखा है कि d हमारे पास क्या था, d हमारे पास था d इज इक्वल्स टू, ये शायद कुछ इस तरह से था 10 टू द पावर log आई थिंक 16 था, 16 टू द बेस 100 था, है कि नहीं है। तो अब अगर देखो कि अगर ये 10 है, अगर ये 10 है और अगर यहाँ पर भी 10 होता, log का भी बेस 10 होता, तो काम तो बन जाता ना, क्योंकि यहाँ पर ये अगर सेम आ जाता, ये दोनों सेम हो जाता तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसको ऐसा बना लेंगे, कैसे बनेगा वैसे ही बाय द वे, तो ये बन जाएगा देखो बहुत ईजिली 10 टू द पावर 60, और ये जो 100 लिखा है इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। और तुम्हें मैंने बताया था कि अगर बेस पर पावर रहता है तो बाहर तो आता है लेकिन रेसिप्रोकल में आता है, तो मैंने लिख दिया ऐसे इस तरह से करके। अब देखो दोनों सेम सेम हो गया, तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में लिख देना 16, नहीं, मैंने बताया था a टू द पावर log b टू द बेस a, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे log के बगल में यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे log के बगल में 1/2 है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 को पहले हटाना पड़ेगा। अब ये हटेगा कैसे, तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से इसको किया कि d इक्वल्स टू 10 टू द पावर log इस 1/2 को ऊपर भेज दी, 16 पर पावर 1/2 हो गया टू द बेस 10। अब देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, दोनों सेम हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि जो d की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 16 की पावर 1/2, और 16 की पावर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई। तब हम कह सकते हैं अपना जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू हमने निकाला था 3 था, a की वैल्यू 3 था, है ना, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 3। फिर b की वैल्यू कितनी आई थी, तो b की वैल्यू आई थिंक 1 आई थी शायद, हाँ b आपके पास 1 था, ठीक है, b की वैल्यू 1 था, और हमारे पास c की वैल्यू कितनी आई थी, आई थिंक 1/2 था, और d की वैल्यू कितनी आई है, आई थिंक 4 है, तो c 1/2 था, d 4 है। तो अब हमारे पास फाइनली ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या फाइंड करना था, तो आई होप आपको याद होगा, हमें फाइंड करना था a गुना b डिवाइडेड बाई c माइनस d। a की वैल्यू तो 3 है, गुना b आपके पास 1 था, डिवाइडेड बाई c, c की वैल्यू 1/2 है, माइनस d 4 है। तो हम कह सकते हैं 3 गुना 1, डिवाइड को भी गुना में बदलेंगे तो 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 विल बी 2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है।
तो ये हमारे पास ए की वैल्यू थी, ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, हमें ए इंटू बी डिवाइड बाई सी माइनस डी निकालना था। उसके लिए मैंने क्या किया, ए पहले फाइंड कर लिया, फिर हमने बी फाइंड किया, फिर हमने सी फाइंड किया। जब हमने सी निकाला, सी फाइंड कर लेने के बाद फिर हमने डी निकाला, डी फाइंड कर लेने के बाद हमने क्या कर लिया, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था उसके जगह पर मैंने आकर के वो बस वैल्यू पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या लॉजिक लगाया है, किस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आई होप ये बात आप समझ गए हैं। ठीक है, अब अगर आप बात समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन था कि 5 टू द पावर 1 प्लस log x टू द बेस 4 ये है, प्लस 5 टू द पावर log x टू द बेस 1/4 -1। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 26/5। ठीक है, आपसे x की वैल्यू पूछी गई है तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? तो मैंने पहले बोला आपको, मैंने समझाया भी आपको कि यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये a टू द पावर m प्लस n है। तो जब भी a टू द पावर m प्लस n रहता है तो लिख सकते हैं ना a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इसको मैंने लिख लिया इस तरह से, साथ में आप भी सॉल्व कर रहे हैं मुझे पता है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू ये अब हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर log x टू द बेस 4 प्लस 5 टू द पावर x टू द बेस 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -1 लिख सकते हैं, इंटू 5 टू द पावर -1 दैट विल बी इक्वल्स टू 26/5। ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप देखो 5 इंटू 5 टू द पावर log x टू द बेस 4 प्लस, अभी देखो 4 की पावर -1 है, तो मैंने बताया था ना कि पावर बाहर आएगा लेकिन रेसिप्रोकल में आएगा। तो जब रेसिप्रोकल में आएगा तो लिखा जाएगा माइनस, बाहर आएगा तो log x टू द बेस 4 इंटू 5 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं बाई 5 इक्वल्स टू 26/5। आई होप ये बात समझ रहे हो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 5 की पावर log x टू द बेस 4 है और यहाँ पर भी 5 की पावर log x टू द बेस 4 है। तो इसलिए हमने क्या किया, कि हमने 5 की पावर log x टू द बेस 4 को t मान लिया। तो जैसे ही अगर हमने t माना इस चीज़ को, जैसे ही हमने इसको t माना है तो अब हमारे पास ये आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा, तो अब लिख सकते हैं 5t प्लस 1/5t इक्वल्स टू 26/5। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, क्योंकि 5 की पावर था ना माइनस log x टू द बेस 4, तो 5 की पावर माइनस में था log x, तो हो जाएगा 1/, आ जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हो? अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से अगर तुम देखोगे तो t इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अगर नहीं दिख रहा है तुम्हें तो तुम क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे अगर तो 5t एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 25t², ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 26/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया,
तो तुम कह सकते ये तुम्हारे पास आ गया 25t² माइनस 26 का t प्लस का 1 = 0। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो गया, 25t² माइनस का 25t माइनस का t प्लस 1 = 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25t कॉमन आ जाएगा, तो लिख सकते हैं t माइनस 1, यहाँ से लिख सकते हैं t माइनस 1 = 0। तो ये फैक्टराइज करा तो t माइनस 1 इंटू 25t माइनस 1 = 0। तो फाइनली हमारे पास t की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो एक वैल्यू है t = 1 और एक वैल्यू है हमारे पास 1/25, ये है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि t किसको माना था मैंने, t माना था 5 log x to the base 4 को। तो अगर हमने 5 log x to the base 4 को t माना था तो ये t की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये t की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। t किसको माना था हमने, याद करो, याद रखना कि t हमने माना था 5 log x to the base 4 को, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। या फिर 1/25, 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ, बताना ध्यान से, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 to the power 0। इसका मतलब हमारे पास हो गया log x to the base 4 = 0 या फिर -2, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका बेस सेम है, तो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा। जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 कैसे आ गया, तो ऐसे आ गया x to the power 4 की पावर 0। इस वाली चीज़ को, लॉग को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो x = 4 की पावर 0 और 4 की पावर -2। तो 4 की पावर 0 को 1 लिख सकता हूँ और 4 की पावर -2 को आई कैन राइट 1/16। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमने किया क्या है, ठीक है, बढ़िया। साथ में आप ट्राई कर रहे होगे ना, ये चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से दिख रही होंगी, है ना। अब हम क्या करते हैं ना कि एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलो पहले तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वाज लाइक कि 81 to the power 1 by log 9 to the base 5, ठीक है, प्लस 3 to the power 3 by log 3 to the base √6 by 409, ठीक है, इंटू √7 to the whole power log 7 to the base 25, log 7 to the base 25, ठीक है, माइनस 125 to the power
log 6 to the base 25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया जाए, है ना। होमवर्क इसलिए दे दिया जाए कि क्योंकि इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन मैंने समझाया है, तो ये होमवर्क है। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा, जिसे तुम मैच करा सको। तो इसका आंसर है 1। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करना खुद से और देखना कि आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 होमवर्क आपको दे दिया है। ठीक है, बढ़िया। अब हम जो हमने कहा था आपको कि वो फॉर्मूला एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को पहले शानदार तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वाज लाइक कि a टू द पावर रूट अंडर log b टू द बेस a। ठीक है, कि a टू द पावर रूट अंडर log b टू द बेस a को हम लिख सकते हैं b टू द पावर रूट अंडर log a टू द बेस b, इस तरह से। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला में क्या कहा है कि यहाँ पर जिस पर राइज होगा, ए पर जो पावर होगा, ए पर पावर रूट होना चाहिए, और वो जो ए होना चाहिए और जो लॉग का बेस होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। मतलब ये दोनों सेम सेम चीज़ होना चाहिए। बात समझ रहे हो, ये दोनों आपको सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास ए पर पावर जो यहाँ है, वही लॉग का बेस होना चाहिए। मतलब ये दोनों मैच करना चाहिए। ए पर पावर रूट और रूट के बाद लॉग होना चाहिए, और लॉग का जो बेस होगा वही दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो ऐसा अगर है, अगर ऐसा है, तो ये जो तुम बेस बी जो देख रहे हो, ये जो तुम बेस बी देख रहे हो, ये सॉरी, ये जो तुम आर्गुमेंट देख रहे हो, इस बी को तुम यहाँ लिख सकते हो। मतलब बी पर पावर हो जाएगा रूट, और फिर वही बी यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो ना। मतलब ये बेस ए को तुम चेंज कर सकते हो बेस बी में, अगर इस तरह के फॉर्म में है तो। अगर ऐसे है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 टू दी पावर लॉग 2 टू दी पावर रूट में है, ऐसा कुछ है। 1 मिनट, इस तरह से मैं लिखता हूँ कि 2 टू दी पावर रूट, मान लो यहाँ लिखा है log 3 लिखा है टू द बेस 2, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, तब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, 3, ये जो तुम 3 देख रहा है यहाँ पे, ये जो तुम्हें 3 दिख रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ 3 लिखा है। 3 टू द पावर लॉग 3 टू द पावर रूट लॉग 2 टू द बेस 3। और ये जो 2 आया है, ये जो 2 आया है, वो इसकी वजह से आया है। जो यहाँ होगा वही चीज़ यहाँ होगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये अल्टीमेटली ये इस फॉर्मूले का हम इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें याद रहेगा। तो इसको एज अ तुम एग्जाम्पल इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब कैसे आया है, तो वो कैसे आया है इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो इसको तुम ऐसे समझो। अगर इसको जानना है कि कैसे आया, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ए टू द पावर रूट बी लॉग बी टू द बेस है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए। ठीक, और इस पर पावर हमने कर दिया, इस पर पावर हमने ले लिया 1/√log बी टू द बेस ए। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं ना, क्योंकि तुम्हें पता ना ए टू द पावर एम, उस पर पावर जो एन रहता है तो अल्टीमेटली एम और एन तो मल्टीप्लाई ही तो होता है। तो अगर इसको तुम एक बार मिनट के लिए तुम खोल के भी देखोगे, इसको अगर तुम खोल के भी देखोगे एक मिनट के लिए, इस चीज़ को खोल के देखोगे तो सेम चीज़ यही मिल रहा होगा। कैसे मिल रहा होगा, देखो मैं दिखाता हूँ। ए टू द पावर लॉग, देखो बी टू द बेस ए, और ये मल्टीप्लाई होगा नीचे √लॉग बी टू द बेस। अब देखो ये √लॉग बी टू द बेस से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, √लॉग बी टू द बेस है। तो देखो ये चीज़ ए टू द पावर में लॉग √लॉग बी टू द बेस ए है कि नहीं है ना। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने ऐसे क्यों लिखा है, उसके पीछे का कारण था, इसके पीछे का ये कारण था कि देखो यहाँ पर भी बेस ए हो गया, यहाँ पर भी बेस ए हो गया, दोनों सेम सेम हो गया। और मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ना, ए की पावर लॉग बी टू द बेस ए। अगर ये दोनों सेम सेम हो जाता है तो डायरेक्ट आंसर बी आ जाता है। तो इसका मतलब कि अगर जैसे ही मैंने ये फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास बन गया बी। और तुम्हें याद होगा कि हमें यहाँ पर बी चाहिए भी था, बेस में हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, बेस में हमें यहाँ पर बी चाहिए था। ध्यान से अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमें बेस में बी भी चाहिए था, इसलिए हमने इस तरह से ज़बरदस्ती इसके साथ किया है और उसको उस तरह से बनाया है कि ये उस फॉर्म में आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के इस तरह से किया है कि बेस में बी भी बन जाए, तो बी टू द पावर, इसकी वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई बी। अब हमारे पास बचा है 1/√लॉग बी टू द बेस, ये है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहुत इजीली लिख सकते हैं, बी टू द पावर √लॉग ए टू द बेस बी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना 1/log बी टू द बेस ए को क्या लिख सकते हैं, log ए टू द बेस बी लिख सकते हैं। याद करो, अगर आर्गूमेंट को बेस बनाना है, बेस को आर्गूमेंट बनाना है तो हम लोग 1/, करके लिखते थे। तो 1/√लॉग बी टू द बेस है तो इसको लिख सकते हैं √लॉग ए टू द बेस बी। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं आपको। तो ये चीज़ प्रूव हो गया यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक इतना बात आपको क्लियर है बढ़िया तरीके से। अब अगर इतना बात क्लियर है ना, तो एक हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स, आई थिंक राइटिंग इज़ नॉट गुड, if alpha comma beta are the roots of the equation, and equation was like x square minus of 5 plus 3 to the power √log 5 to the base 3 minus 5 to the power √log 3 to the base 5। ठीक है,
एक्स प्लस प्लस यहाँ लिख दो प्लस 3 टाइम्स 3 to the power 3 to the power log 5 to the base 3 to the whole power 1/3 minus 5 log 3 to the base 5 to the whole power 2/3, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0, ठीक। देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो है, क्या बोलूँ, था बोलूँ कि है बोलूँ, है, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो चलो वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अभी देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है तुम्हें, कि उस फॉर्मूले में क्या था, कि याद करो मैंने बताया था उस फॉर्मूले में कुछ ऐसा था कि a टू द पावर रूट अंडर लॉग b टू द बेस है। अगर ये और ये सेम हो जाता है तो लिख सकते हैं b टू द पावर रूट अंडर लॉग a टू द बेस b, अभी भी बताया था। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर 3 की पावर रूट है और ये 3 और ये 3 दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये 5 यहाँ आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है। तो अल्टीमेटली यही चीज़ बन रहा है, यही दोनों चीज़ आ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की इक्वल आ रहा है। अगर तुम फॉर्मूले की जगह लिखोगे तो देखो, मैं देख के दिखा रहा हूँ, देखो अगर ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें बोला कि जैसे यहाँ पर देखो 3 टू द पावर क्या लिखा है, रूट अंडर लॉग 5 टू द बेस 3 लिखा है। तो अब वो फॉर्मूला से तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 3, ये 3 और ये 3 तो सेम है और रूट से भी स्टार्ट भी हो रहा है, 3 की पावर रूट है, मतलब पूरे फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर रूट लॉग 3 टू द बेस 5। देखो क्या यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखा है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, देखो तो क्या तुम्हें दोनों सेम नहीं आया, देखो दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। और यहाँ पर ये क्वांटिटी माइनस किया गया इस क्वांटिटी से, तो हम कह सकते हैं ना कि ये और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज़ लिखा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया, क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का 5x आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये चीज़ तो कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। अब इस क्वांटिटी को देखो, अब इन दोनों क्वांटिटी को देखो, इन दोनों क्वांटिटी को भी तुम देखोगे ध्यान से तो दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। कैसे दोनों सेम लिखा है, अगर तुम ध्यान से समझोगे, यहाँ पर 3 की पावर रूट में नहीं है, ये मान लिया मैंने बात, यहाँ पर होना चाहिए तो 3 की पावर रूट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ रूट नहीं है। तो अगर यहाँ रूट नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती करो ना, अगर नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती करो, देखो ये चीज़ और ये चीज़ फिर से सेम आ जाएगा। अब रूट ज़बरदस्ती करने का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती करने का मतलब होता है कि तुम यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर रूट लगा दो, ऐसा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि रूट लगाने का मतलब क्या होगा कि पावर क्या है 1/2 और ऊपर भी 2 लिख दिया, 2 से 2 तो कैंसिल, बात तो बराबर ही रहेगा ना। मतलब मैं ये तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से,
देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें यहाँ पर बोला क्वेश्चन क्या था बताओ। क्वेश्चन था कुछ इस तरह से, यहाँ लिखा था 3 टू द पावर था लॉग 5 टू द बेस 3 टू द पावर लॉग 5 टू द बेस 3, उसका होल पावर 1/3 था। तो मैंने तुम्हें कहा ऐसे के लिखने के लिए 3 टू द पावर लॉग 5 टू द बेस 3। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? तुम कहोगे लिख सकते हैं, अरे सर पहले लिख तो दो। ऐसे लिख दिया, देखो दोनों तो सेम ही चीज़ लिखा है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो बात तो बराबर ही तो है, 1/3 ही तो पावर लिखा हुआ है अभी भी। लेकिन मैंने काटने के लिए थोड़ी लिखा था, मैंने तो कुछ मकसद से लिखा था। मकसद ये था हमारा कि ये जो लॉग 5 टू द बेस 3 पर पावर 1/2 है। पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। तो ये हो गया 3 की पावर रूट लॉग 5 टू द बेस 3, उसका होल पावर क्या था 2/3। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये हो गया 3 की पावर रूट लॉग 5 टू द बेस 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो फॉर्मूला पे मैच कर गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 क्या लिख सकते हैं बताओ? 5 की पावर रूट लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 5, फिर उस पर पावर 2/3, इस तरह से। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब आप देखो 5 की पावर जो रूट लिखा है log 3 टू द बेस 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ पहले इतना। क्या हम 3 की पावर log 5 टू द बेस 3 को का जो होल पावर 1/3 है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने क्या किया है यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, उतना ही हमने डिवाइड किया है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, जिससे कि पावर 1/3 ही मेंटेन रहे। ठीक है इतना बात। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ यहाँ के बाद कि जैसा ही हमने किया यहाँ पर, जैसा ही हमने किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा log 5 टू द बेस 3 का होल पावर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब रूट आ गया ये। अब ये रूट आ गया तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर रूट log 3 टू द बेस 5। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 1/3 लिख सकते हैं अब हम लोग। तो इसको हम लिखेंगे, अगर इस रूट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? ओके यहाँ पर हमने गलती कर दिया था है ना, ये पूरे पर पावर तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पर पूरे पे पावर थोड़ी जाएगा। तब हम यहाँ क्या लिख रहे होंगे कि 3 टू द पावर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 टू द पावर, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर रूट 5 टू द बेस 3। अब यहाँ पर मैंने पूरे पर होल पावर कर दे रहा था, तो वो गलत है ना, वो तो गलत है। वो तो इस पर पूरे पर होल पावर 2/3 होगा, तभी तो जा कर के 1/3 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने पूरे पर अगर मैं पूरे पर होल पावर कर दूंगा तो ये अलग हो गया। ये तो लिखा है 2/3 इंटू लिखा हुआ है रूट अंडर log 5 टू द बेस 3। पूरे पर पावर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर log 5 टू द बेस 3 का होल पावर 2/3 है, तब जा कर के log 5 टू द बेस 3 का होल पावर 1/3 मिल रहा होगा। अब आप देखो, लेकिन मुझे तो ये फॉर्म में लाने के लिए 3 रूट अंडर log 5 टू द बेस 3 इस फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम कैसे करते हैं इस चीज़ को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कैसे मेंटेन कराते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 टू द पावर, मैंने लिख दिया रूट अंडर log 5 टू द बेस 3, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इस पूरे पर होल पावर मैंने ले लिया है रूट अंडर log 5 टू द बेस 3 का होल पावर 2/3, और बट्टा में मैंने ये कर लिया रूट अंडर log 5
टू द बेस 3। तो देखो अब तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाए तो बात तो बराबर ही है ना, तब तो बात तो बराबर ही है। अब मैंने ऐसे इसलिए लिखा है इस तरीके से कि हमारा फॉर्म पे बैठ जाए, फॉर्मूले पे बैठ जाए, मैंने इसलिए इसको इस तरह से लिखा है। बात समझ रहे हैं? अब आप देखो इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर रूट अंडर लॉग 3 टू द बेस 5, ये हो गया। अब इस पर पावर क्या था, इस पर पावर था रूट अंडर लॉग 5 टू द बेस 3, इसका होल पावर 2/3। अब देखो यहाँ पर इसका पावर तो 1 होगा ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2/3 माइनस 1? नहीं लिख सकता हूँ, ए की पावर m/a की पावर n के हेल्प से। अब 2/3 माइनस 1 क्या होता है, 2/3 माइनस 1 होता है -1/3, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 1/3। कोई शक, कोई दिक्कत बताओ? इस तरह से मैंने लिख दिया, इतना क्लियर है? बताओ। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्म में लिखा, अब देखो क्या होगा, अब देखो समझो क्या आ रहा होगा ये चीज़। जैसे ही मैंने लिखा तो ये हमारे पास आ गया 5 टू द पावर रूट अंडर log 3 टू द बेस 5। और इसको क्या लिख सकते हैं, जब इस पावर जो -1 है, जब हम इसको हटाएंगे a की पावर -1 का क्या लिखते हैं, 1/a लिखते हैं। तो 1/, जब a लिखेंगे तो हो जाएगा 1/रूट अंडर लॉग 5 टू द बेस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 5। वो वही जब बेस को आर्गूमेंट बनाते हैं, आर्गूमेंट को बेस बनाते हैं उस वाले लॉजिक से। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर इंटू रूट अंडर लॉग 3 टू द बेस 5, इसका होल पावर क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब आप देखो जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा इस चीज़ को, तो ये हो गया 5 टू द पावर रूट अंडर log 3 टू द बेस 5। अच्छा एक चीज़ तुम देखो, अगर ध्यान से समझ रहे होगे, यहाँ भी log 3 टू द बेस 5 लिखा है, यहाँ पर भी log 3 टू द बेस 5 लिखा है, यहाँ भी रूट में, यहाँ पर भी रूट में। तो यहाँ पर पावर क्या हो गया 1, तो 1 + 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 4/3 हो जाएगा। अब जब इस रूट को हटाएंगे हम तो हो जाएगा 5 की पावर log 3 टू द बेस 5, इस पूरे का पावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका पावर क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो अगर अब तुम मैच कराओगे ना, अब अगर तुम मैच कराओगे तो फिर से तुमको देखने को मिलेगा कि इस वाले में फिर से तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम था, पहले प्रूव कर चुके थे। अब आपको ये देखने को मिला कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी भी सेम हो गया, मतलब फिर से ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये और ये कैंसिल हो गया था, वैसे ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन कैसा दिख रहा होगा, अब खुद से तुम देखो, ध्यान से समझो। ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया था, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के कैंसिल हो गया था। तो हम कह सकते हैं ना कि अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा होगा, अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो कैसा इक्वेशन आ रहा होगा। अब वो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तुम देख सकते हो ना यहाँ पर ये x² माइनस का 5x मिलेगा, मैं यही लिख देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा, x² माइनस का कितना 5x, और अभी अभी दूसरा वाला जो मिला था यहाँ पर वो भी कैंसिल हो गया था, वो कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, देखो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 = 0 होगा ना। अब ये हमारे पास हो गया -3 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ रहा था। अब जैसे ही ये इक्वेशन बन गया है तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था अल्फ़ा प्लस बीटा, हमसे पूछा गया था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें पता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये तो बचपन में पढ़े हैं, मतलब 10th वाले में। तो -b/a लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा।
-3। अब 5 - 3 कितना होता है 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया दैट विल बी 2। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम समझ गए होगे कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बात समझ में आ गई? इतना बताओ। अगर इतना बात क्लियर है तो भाई लाइक कर देना, ठीक है? लाइक कर लो वीडियो को, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन इज कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e to the power 5 log x to the base e का होल स्क्वायर प्लस 3 is equals to x to the power 8 where x greater than 0, and option was like A, B, C, D। 4 ऑप्शन है। एक है ई स्क्वायर, एक है ई, एक है आपके पास e to the power 6/5 और एक है आपके पास e to the power 8/5, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है जेईई में पूछा हुआ है, जेईई मेन में 2025 में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ई के बारे में। तो तुम्हें याद होगा मैंने ई के बारे में बताया था कि ई जो होता है, अगर जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, बताओ? वैसे ही ई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है? जैसे पाई एक इरेशनल होता है वैसे ही ई भी इरेशनल होता है, और ई की वैल्यू क्या होती है 2.718 के आसपास होती है, ठीक है? मतलब पाई की वैल्यू जो 3 से ज़्यादा होती है 3.14 के आसपास, ऐसे ही ई भी एक नंबर होता है। ये ABCDE वाला नहीं है नंबर, ऐसा मत समझना कि ABCDE का मतलब ये अल्फ़ाबेट्स लिखे, नहीं। ये ई एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर वो नंबर होता है लगभग 2.718 के आसपास का कोई नंबर होता है, ठीक है? और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर लॉग का बेस ई ले लेते हैं तो उसे हम ln कहने लगते हैं, याद होगा? ये सब मैंने बताया है तुम्हें, ठीक है? तो अब आप देखो, अब इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लिखा था e टू द पावर, क्या लिखा है e टू द पावर 5 log x, इसको ln x भी पढ़ सकते हैं हम क्योंकि बेस e है, का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 8 लिखा है। अब ये इक्वेशन है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सबका प्रोडक्ट लेना है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ गया हो, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर पावर में है। अब ये अगर पावर में अगर ये नीचे आ जाए तो काम अच्छा हो जाएगा ना, बताओ? तो नीचे लाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया बेस ई पर। तो ये तुम्हारे पास है e टू द पावर 5 log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर प्लस 3। मैंने इधर भी लॉग ले लिया है और इधर भी लॉग ले लिया है, लॉग बेस में ई ले लिया है, इधर लिखा था x टू द पावर 8। मतलब हमने दोनों तरफ ln x लिया है, दोनों तरफ हमने ले लिया। जैसा ही हमने दोनों तरफ लिया तो ये जो तुम्हें दिख रहा होगा पावर, ये जो पावर जो तुम्हें दिख रहा है, ये पावर कहाँ आ जाएगा, ln के आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से। तो ये हमने प्रॉपर्टी लगा दिया, तो ये जैसे ही हमने प्रॉपर्टी लगाया तो ये अब पावर जो होगा आगे आ जाएगा। तो ये जैसे ही आगे आया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा बताओ,
तो ये हो गया तुम्हारे पास 5 log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर ये बाहर आ गया, अंदर क्या रहा होगा log, ये तुम्हारे पास ई रहा होगा आर्ग्यूमेंट का, और बेस भी तुम ई ही लिए हो, मतलब बेस ई, मतलब दोनों तरफ जो तुमने log लिए हो, जो उसका बेस तुमने ई रखा है, इज इक्वल्स टू ये जो तुम्हें पावर दिख रहा है, ये पावर अब आगे आ जाएगा। तो यहाँ मिल रहा है तुम्हें log x टू द बेस ई मिल रहा है। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर दोनों का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 5 log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इज इक्वल्स टू 8 log x टू द बेस ई। अब इस इक्वेशन को अगर तुम बहुत ध्यान से देख रहे हो, अगर तुम इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से अगर देख रहे हो, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि log x टू द बेस यहाँ भी प्रेजेंट है और log x टू द बेस यहाँ भी प्रेजेंट है। यहाँ पर log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर है, ठीक है, x पर पावर 2 नहीं है, तो अगर x पर पावर 2 रहता तो 2 तो डायरेक्ट बाहर आ जाता। यहाँ पर log x पर पावर 2 है, ये तुम्हें समझना है। ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा इतना दिमाग लगा के 2 को भी आगे कर देना, ऐसा मत कर देना, क्योंकि log x टू द बेस ई पर होल पावर 2 है, अगर सिर्फ x पर पावर 2 रहता तो ये बाहर आ जाता, ठीक। अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि यहाँ भी log x टू द बेस ये, यहाँ पर भी log x टू द बेस ही है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि हमने क्या किया कि log x टू द बेस ई को हमने t मान लिया। अब जैसे ही हमने t माना है तो देखो इक्वेशन अच्छा दिख जाएगा, क्या दिखेगा, ये दिखेगा 5t स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 8t इक्वल्स टू 0। ये जो क्वांटिटी था इसको हमने t लिख ले लिया, तो 80 जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, बताओ। तो ये माइनस हमने कर लिया, ठीक। अब जैसा ही हमने माइनस किया, अब तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ के बाद से तुम्हें ध्यान से देखना है इक्वेशन को, तो ये तुम्हारे पास आ गया 5t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज कर दो, 5t स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 3t प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुमने 5t कॉमन ले लिया, t माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लिया, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, t माइनस 1 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक 3/5 आ रही है। अब ध्यान से समझो कि t तुमने किसको माना था, t तुमने माना था log x टू द बेस e को, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 3/5 आ गई, तो x क्या हो जाएगा, e की पावर 1 e की पावर 3/5। तो हमें कहा गया था प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन आया है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ई को जब ई की पावर 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर 1 तो 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 8/5। ई की पावर क्या हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी, क्योंकि हमने ई की पावर 1 को ई की पावर 3/5 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 8/5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, ई की पावर 8/5। आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ रहे हो, इसका ई की पावर 8/5 आया। तो हमें याद रखना है कि जब भी समथिंग का पावर लॉग वॉग के चक्कर में आ गया तो हमें क्या कर लेना है, हमें दोनों तरफ लॉग ले लेना है, और जैसे ही हमने दोनों तरफ लॉग लेंगे तो उस पावर की वजह से वो पावर आगे आ जाएगा और वो एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा वो। और जैसे ही सिंपल सा इक्वेशन बनेगा उसके बाद जो है सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क दो तीन होमवर्क दे देता हूँ, तुम्हें वो सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मैं लिख ही रहा हूँ तो बढ़िया रहेगा, है ना, तुम भेज सकते हो अपना आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन इज़ कि
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया होमवर्क, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ log x to the base 3 plus log y to the base 3 equals to 2 plus log 2 to the base 3, ठीक है, एंड log x plus y to the base 3 equals to 2, then option number A, option number A, option number B, option number C, option number D, 4 ऑप्शन है। एंड ऑप्शन was and option is, not was, x equals to 1 equals y equals to 8, x equals to 8, y equals to 1, x is equals to 3, y equals to 6, x is equals to 9, y equals to 3, ठीक है। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे, है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, इफ एक्स स्क्वायर log 27 to the base x, ठीक है, इंटू log 9 to the base x, ठीक है। आई थिंक ऐसा कुछ है शायद, log x to the base 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू log 27 to the base x इंटू log x to the base 9 इक्वल्स टू x plus 4, then the value of x, option is A, B, C, D. Option A is something like 2 minus 4 by 3 minus 2 and 4 by 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें करके लाना है, मुझे दिखाना है कि हाँ इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, है ना, तो तुम कर सकते हो। अगर बढ़िया से भी देखे हो, पूरे लेक्चर्स को फॉलो करे हो, तो ज़रूर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अब ये सारे क्वेश्चंस PYQs हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज लाइक, क्वेश्चन थर्ड इज समथिंग लाइक दैट, इफ वन मोमेंट क्या होता है, 1 सेकेंड होता है भाई। इफ 3 to the power x इज इक्वल्स टू 4 to the power x minus 1, ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू, राइटिंग नहीं बैठ रहा है, देन x इज इक्वल्स टू, ठीक है। ऑप्शन इज, बार बार वॉच कहता है, ऑप्शन इज ABCD। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 log 2
2 log ठीक है 2 log 2 to the base 3 डिवाइडेड बाई ठीक है डिवाइडेड बाई 2 log 2 to the base 3 -1 ठीक है। ऑप्शन बी 2 बाई 2 माइनस log 3 to the base 2। ऑप्शन सी 1 बाई log 3 to the base 4 1 माइनस ठीक है 1 minus log 3 to the base 4 and option D is 2 log 3 to the base 2 2 log 3 to the base 2 by 2 log 3 to the base 2 -1 ठीक है। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन है ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपके पास और ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई तुम करोगे बढ़िया से। मैं इस क्वेश्चन को कल वाले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा ठीक है। जेईई एडवांस्ड कब पूछा था ये क्वेश्चन? ये 2018 का क्वेश्चन है ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, 18 नहीं है सर 13 का क्वेश्चन था ये ठीक है। तो ये 2013 का क्वेश्चन है ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, ज़रूर होमवर्क को सॉल्व करना है ना, जिससे कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा कि जो तुमने आज के लेक्चर में जितनी चीज़ें पढ़े हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से वो सारा चीज़ रिवाइज हो जाता है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना। जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है उस होमवर्क को ऑनेस्टी के साथ उसको सॉल्व करना ठीक है। जितने फॉर्मूले मैंने अभी तक तुम्हें बताया है उसको तुम याद कर लेना। याद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसको एक पेपर में लिख लेना, एक कॉपी पर लिख लेना, उसको बार बार देखते रहना है ना। सोते टाइम अगर तुम जिस टाइम पर तुम सो रहे हो उस टाइम पर तुम अगर फॉर्मूला याद करके सोओगे तो तुम्हें याद रहता है वो चीज़ है ना। मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है कि अगर कोई चीज़ मुझे याद करना होता था तो मैं सोने से 5-10 मिनट पहले उस चीज़ को देख लेता था, तो जब मैं सुबह उठता था ना तो मुझे वो चीज़ याद रहता था। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो तुम ये कॉपी कर सकते हो, ये चीज़ तुम कर सकते हो, तो ज़रूर तुम्हें ये वो चीज़ याद हो जाएगा ठीक है। और दूसरा चीज़ कि तुम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो भी तुमको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे तुमने ABCD याद थोड़ी किया है, तुमने तो ABCD इतना बार ना तुमने पढ़े हो है ना, उसको रिवाइज़ की हो जिसकी वजह से तुम्हें ABCD याद हो जाता है। तो सेम लॉजिक मैथमेटिक्स के लिए भी है, यहाँ पर भी है ना। तो अभी तक जितने मैंने पढ़ाया है तो उसको याद करो या फिर बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको, तो आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर लो, सो दैट इज़ एनफ फॉर यू। गेट माई पॉइंट फॉर लॉग राइट। तो वो चीज़ जो मैंने सॉल्व किया उसको भी तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा है ना। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर तुम्हें इस क्लास की PPT लेनी है तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो है ना। और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो तुम वहाँ पर जा कर के
तुम पीपीटी एक्सेस कर सकते हो, मतलब टेलीग्राम चैनल पर जाना और वहाँ से पीपीटी तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर किसी भी तरीके का फीडबैक अगर तुम्हें देना है तो तुम्हारे लिए कमेंट खाली है ना, मतलब कमेंट तुम्हारे लिए तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ही है, तो तुम वहाँ पर अपनी राय भी बता सकते हो कि क्या चीज़ अच्छा लगा और क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में।